जवानों की ये शहादत देश याद रखेगा। आतंक के खिलाफ जंग में हर शहादत का हिसाब होगा। अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था वो। जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था, उसको बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है। क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर I feel proud that my son has done something for our nation and for the security of the nation. नहीं बचेंगे पाक परस्त आतंकी और नहीं बचेंगे उनके मददगार। डोडा में देश ने 5 जवानों को खोया है। उन शूरवीरों की याद में आंखें नम हैं। देश में गम और गुस्सा है और एक बार फिर आतंकिस्तान के घर में घुसकर सबक सिखाने की मांग है। जो घरों के अंदर उनको शेल्टर दे रहे हैं, उनको घरों को उड़ा दो। कहता है कि हमको बातचीत, वो हमारे शहीद हमको बनाए और हम उससे बातचीत करें। शर्म नहीं आती है। इसलिए आर करो पार करो, एक ही बार करो, लगातार करो और पाकिस्तान को नस्ते नबूद कर दो। आप यहाँ तो हमें हथियार दीजिए, हम इनके घर पे घुस के इनको मारेंगे। और साथ में ही जो लोकल लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो लोग इनको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, इनको सुलाते हैं, उन लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी हरकतों से बाज आए और आने वाले समय के अंदर में इस प्रकार की दोबारा घटना हुई तो इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाक परस्त आतंकियों की नापाक साजिशों के खिलाफ देश में गुस्सा है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान को फिर सबक सिखाने की मांग की जा रही है। जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों के खिलाफ डोगरा फ्रंट और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने आतंक के फाइनेंसर पाकिस्तान का पुतला भी दहन किया। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने सरकार से पाकिस्तान में घुसकर एक्शन लेने की मांग की। डोडा में देश के नाम शहीद हुए कैप्टन ब्रजेश थापा, सिपाही अजय सिंह, सिपाही ब्रजेंद्र सिंह, नायक डी राजेश, इन शहीदों ने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जिस आतंक के खिलाफ लड़ते हुए जवानों ने शहादत दी, उसकी कमर तोड़ने के लिए सेना का ऑल आउट ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर ड्रोन के सहारे आतंकियों के छिपने के ठिकाने खंगाले जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हालात पर नजरें बनाए हुए हैं। ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है। इलाका क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, पहाड़ी इलाका है, पथरीला इलाका है। पथरीली पहाड़ियों के बीच जो एक नेचुरल गुफाएं बनी हैं उनको आतंकी हाइडआउट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा बल लगातार अलर्ट पर हैं, लेकिन चुनौतियां बेहद ज़्यादा हैं क्योंकि इस वक्त हाईली ट्रेंड पाकिस्तानी आतंकी जैश ए मोहम्मद के वो इस वक्त घुसपैठ कर चुके हैं। जंगलों को इन आतंकियों ने अपना ठिकाना बना लिया। जम्मू में इस साल 11 आतंकी हमले हुए। अब तक 12 जवानों की शहादत हो चुकी है। सिर्फ जुलाई में 3 आतंकी हमले किए गए। 9 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तक समझ नहीं आती, गिव हिम मोर ऑफ द सेम, किक हिम, रेज कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हमारी यहाँ पे लाशें गिर रही हैं तो वो पंजाब पाकिस्तान में क्यों नहीं गिरनी चाहिए? उनके घर क्यों नहीं मातम मनना चाहिए? पाकिस्तान का इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है। एक युद्ध हो जाए और ये चूल्हे में चले जाएंगे, हमेशा के लिए खलास हो जाएंगे। पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट ढूंढना था, क्या किया जाए। और यहाँ से कुछ सेनाओं को हटा के, क्योंकि शांति थी, नेचुरली जब शांति है तो क्यों इतनी डिप्लॉयमेंट करनी है। सेना को हटा के लद्दाख साइड में भेजा गया था, कुछ थिन आउट हो गया था। तो उन्होंने सेनाओं की कमी, साथ ही साथ जो टेरेन है, जंगली टेरेन है और यहाँ पे गुफाएँ हैं, उनका फ़ायदा लेने के लिए इधर से इन्फिल्ट्रेशन करना शुरू किया और इधर एक्टिविटी बढ़ा दी। देखा जाए तो ये वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है और सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ भी रीवर्क करना पड़ेगा कि क्या किया जाए। इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। लगातार हो रहे आतंकी हमलों के खिलाफ सियासत भी तेज है और सियासी बयानों का सिलसिला भी जारी है। ये डीजी को ये समझना चाहिए, यहाँ जो एलजी साहब हैं, कि यहाँ पर जो पूरे मुल्क से
जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं। और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है तो जम्मू ये क्या हो रहा है? ये जो लोग आतंक फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पहले भी हुई है और अब भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ही होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे सुरक्षा बल इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। मुझे लगता है कि सरकार को निसंकोच होकर कदम उठाने चाहिए और जो दावा बार बार किया जाता था कि वादी में सब कुछ संतोषजनक है और स्थिति नियंत्रण में है, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। और उम्मीद करता हूं कि सरकार सख्त कार्रवाई उठाए ताकि इस प्रकार की गतिविधियां दोबारा ना हो। नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे, क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की, टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और डोडा में जो हुआ है ये तो एलओसी से बहुत दूर है, तो इसलिए बहुत तशवीशनाक और डेंजरस बात है ये। एक बात तो तय है कि आतंकी मारे जाएंगे और उनको बचाने वाले मददगार भी बख्शे नहीं जाएंगे। बस कुछ वक्त की बात है, देश के शूरवीर भाड़े के टट्टुओं का वो हाल करेंगे कि आतंक के आकाओं को दिन में चांद तारे नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जाएगा, लेकिन सवाल यही गुरसिमरन कि जिस तरीके से बीते पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि घाटी में आतंकियों की एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, क्या इसको लेकर कोई इनपुट, कोई जानकारी मिल पा रही है कि वजह क्या है, अचानक से इतनी एक्टिविटी क्यों बढ़ गई है? तो जम्मू संभाग में शांति रही है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस की अप्रोच है उसमें एक कमी आप मान के चली आई कि ऊपरी इलाकों से फौज को हटा दिया गया। उसके बाद जम्मू के 9 जिलों को जब आतंक मुक्त घोषित कर दिया गया तो उसके बाद हुआ यह है कि सुरक्षा बलों का ध्यान कश्मीर घाटी पर ज़्यादा टिक गया, लेकिन जम्मू के ऊपरी इलाकों का इस्तेमाल आतंकी अपना कार्डर बनाने के लिए और उसके साथ साथ अपना बेस बनाने के लिए कर रहे थे। अभी भी अगर बात की जाए तो आप देखिए कि लगातार जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसके बाद आतंकी गायब हो रहे हैं। गायब होने से मतलब यह है कि उनके पास हाइडआउट्स मौजूद हैं, उनके पास ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर भारतीय सेना की तरफ से लगातार कोशिश जरूर की जा रही है कि आतंकियों तक पहुंचा जाए, लेकिन जो एक बात कही जा रही थी कि आतंक को ग्राउंड सपोर्ट नहीं है, वो बात यहां पर गलत साबित होती दिख रही है कि आतंकियों ने अपना एक ग्राउंड नेटवर्क तैयार कर लिया है जिसकी मदद से वो लगातार सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं। कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जिससे सुरक्षा बलों को अब आमने सामने होना पड़ रहा है और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने भी माना है कि आतंकी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक भी आतंकी जो है वो इतना खतरनाक है कि कई लोगों की जान ले सकता है, क्योंकि ना उस आतंकी का परिवार है ना उस आतंकी के लिए यहां पर कोई भावनाएं काम करती हैं। और यही कारण है कि अब सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां बेहद ज्यादा होने वाली हैं। जम्मू संभाग में 50 के करीब आतंकी यहां पर घुसपैठ करके पहुंच चुके हैं। घुसपैठ कैसे हुई इसके लिए भी जवाबदेही तय करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये आतंकी अगर भारतीय सरजमी पर पहुंचे हैं तो पहुंचे कैसे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर जो है बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन सबसे चिंता करने वाली बात यह है कि सुरक्षा बलों के पास अभी भी कोई कुख्यात आतंकियों के ब्यौरा मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए हैं। तो बस ये पता है कि 50 के करीब आतंकी हैं, ये कौन है, इनके पास किस तरह के गोला बारूद करीब आतंकी है जो छिपे हुए हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपने देखा हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही, ड्रोन की मदद ली जा रही।